नवरात्रि की इन 4 रातों में चंदेरी गांव में कोई दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि जो भी बाहर गया वो कभी वापस नहीं आया। पीछे देखो। हर दरवाजे पर एक ही लाइन लिखी होती है, ओ स्त्री कहलाना। कहते हैं अगर उसने आपका नाम लेकर बुलाया तो अगली सुबह आपका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा। मध्य प्रदेश के चंदेरी गांव में यह कहानी सालों से चल रही है। कहते हैं 100 साल पहले चंदेरी में एक बहुत खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे लोग नाम से नहीं बुलाते थे, बस वो कहते थे वह एक तवायफ थी, मगर दिल से बेहद साफ। उसकी आवाज में जादू था, लेकिन गांव के कुछ मर्दों को उसकी इज्जत पसंद नहीं आई। उन्होंने उसकी जिंदगी को गंदगी बना दिया और फिर एक रात उसके साथ ऐसा किया जिसे शब्द भी बयान नहीं कर सकते। उसे मार दिया गया और उसका शरीर एक पुराने कुएं में फेंक दिया गया। मरने से पहले उसने श्राप दिया था, मैं लौटूंगी हर साल 4 रातें और उन मर्दों को ले जाऊंगी जो अकेले होंगे, और जब तक मेरा नाम याद रखा जाएगा मैं जिंदा रहूंगी। उसी दिन से चंदेरी में नवरात्रि की 4 रातें किसी त्योहार की नहीं बल्कि किसी जनाजे की तरह मनाई जाती है। इसी गांव में विद्या नाम की एक दिल्ली से पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की अपने पिता की मौत के बाद अब उनका पुराना घर बेचने आई। गांव वालों ने उसे देखते ही घबरा कर कहा कि वे यहाँ ना रुके और वापस लौट जाए, क्योंकि रात में कोई औरत आवाज देती है और जो भी उसी आवाज का जवाब देता है वे लौटता नहीं। विद्या ने इसे विश्वास समझकर हंस दिया और हवेली का ताला खोलकर अंदर चली गई। हवेली के अंदर धूल, पुरानी तस्वीरें, टूटी कुर्सियां और हवा में सड़न थी। रात को सोते समय उसे किसी ने मीठी आवाज में पुकारा, विद्या। और फिर वही आवाज और पास से आई, विद्या नीचे आ जाओ। विद्या डरते हुए हॉल में पहुंची तो वहां लाल साड़ी में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल हवा में से उड़ रहे थे जैसे पानी में बह रहे हो। सबसे भयानक बात यह थी उसके पैर उल्टे थे, एड़ी आगे और पंजा पीछे। विद्या ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? औरत मुस्कुराई। उसके दांत सुई जैसे नुकीले थे। उसने कहा, मैं वो हूं जिसका नाम मिटा दिया गया। मैं स्त्री हूं। तभी हवेली की सारी लाइटें बुझ गई और विद्या चीख कर बेहोश हो गई। सुबह विद्या ने देखा कि गांव में हर आदमी दिन में जल्दी जल्दी काम निपटा रहा है और शाम होते ही हर घर के दरवाजे पर एक ही लाइन लिखी जा रही है, ओ स्त्री कलाना। इसी बीच विद्या की मुलाकात विक्की से हुई, जो गांव का सबसे मशहूर दर्जी था। विद्या कपड़े सिलवाने उसकी दुकान पर गई और धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। चंदेरी की गलियों में आज पहली बार इश्क ने भी डर से जीत लिया है। मैं तेरा तू मेरी, बस यही दुआ है। इस दिल की कहानी अब तेरे नाम हुआ है। विद्या ने विक्की से पूछा कि लोग उसे स्त्री क्यों कहते हैं? उसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया है। उसी रात विक्की घर लौटा तो उसे याद आया कि उसने दरवाजे पर लाइन नहीं लिखी। तभी अंधेरे से मीठी आवाज आई, विक्की। सामने वही औरत खड़ी थी
लाल साड़ी, उल्टे पैर और काली खोखली आंखें। लेकिन इस बार विक्की ने उसके चेहरे पर गुस्से की जगह दर्द देखा। स्त्री ने कहा, मैं तुझे नहीं मारूंगी, मुझे बस मेरा नाम चाहिए। वह उसे नहीं मारेगी, उसे बस अपना नाम चाहिए। विक्की ने पूछा, आपका नाम क्या है? 100 साल से किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। विक्की की आंखें भर आई और उसने वादा किया कि वह उसका नाम ढूंढेगा। स्त्री की आंखों से काला आंसू बहा और वो हवा में घुल गई। इसके बाद विद्या ने हवेली में पुराने बक्से खंगालने शुरू किए और उसे एक लकड़ी का पुराना संदूक मिला जिसमें 100 साल पुरानी चिट्ठियां थी। एक चिट्ठी में लिखा था, मैं गुलाबो, चंदेरी की बेटी। लोग मुझे तवायफ कहते हैं पर मैंने कभी अपनी आत्मा नहीं बेची। चिट्ठी आगे फटी हुई थी। दूसरी चिट्ठी में लिखा था, अगर मेरी मौत हो जाए तो मेरी आत्मा भटकती रहेगी जब तक कोई मेरा नाम नहीं लेगा। गुलाबो, मेरा नाम गुलाबो है। विद्या की आंखों में आंसू आ गए और उसने फुसफुसाकर कहा, गुलाबो। अब वह समझ चुकी थी कि चंदेरी की स्त्री का नाम गुलाबो है। नवरात्रि की चौथी रात आ गई। गांव में मौत जैसी खामोशी फैल गई। 3 रातों में 5 आदमी गायब हो चुके थे। विद्या और विक्की ने तय किया कि आज सब खत्म करना होगा। दोनों पुराने कुएं की तरफ बढ़े, वही कुआं जहां गुलाबों को फेंका गया था। कुएं के पास टूटा हुआ मंदिर था और जैसे ही वे वहां पहुंचे, हवा रुक गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर एक थकी हुई आवाज आई, कौन है? विद्या ने कांपते हुए कहा कि मैं विद्या हूँ और मैं तुम्हें जानती हूँ। अंधेरे से गुलाबो निकली, लाल साड़ी, उल्टे पैर। लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह बहुत सुंदर थी, मगर उसकी सुंदरता पर मौत की परछाई छाई थी। उसके गले पर नीले निशान थे और आंखों में जहर नहीं बल्कि दर्द था। गुलाबो ने पूछा कि तुम मुझे कैसे जानती हो? तुम मुझे कैसे जानती हो? तब विद्या ने चिट्ठियां दिखाकर कहा कि उसका नाम गुलाबो है। गुलाबो जैसे पत्थर बन गई, उसके होठ कांपे, गुलाबो। और फिर वह रो पड़ी जैसे 100 साल का दर्द एक पल में टूट गया हो। उसने कहा, इतने सालों में किसी ने मेरा नाम नहीं लिया। विद्या ने कहा कि मैं लूंगी तुम्हारा नाम। मैं लूंगी तुम्हारा नाम, तुम्हारी हरी कहानी सबको सुनाऊंगी और अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। गुलाबो के चेहरे पर पहली बार शांति वाली मुस्कान आई और उसने कहा कि शायद अब वह जा सकती है। गुलाबो की आत्मा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। उसके चारों ओर लाल रोशनी चमकी और वो गायब होने लगी। लेकिन जाते जाते उसने एक चेतावनी दी, सावधान रहना, मैं सिर्फ एक नहीं, इस धरती पर बहुत सी औरतें हैं जिनका नाम मिटा दिया गया। और फिर गुलाबो चली गई। अगली सुबह चंदेरी में सूरज निकला। गांव के लोग राहत की सांस लेकर बाहर आए। लेकिन विद्या ने कुएं के पास एक गुलाब खिला देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, अलविदा गुलाबो। अलविदा विद्या गुलाबो। चंदेरी में ही रुक गई और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। हर साल नवरात्रि में वह बच्चों को कहानी सुनाती। एक बार की बात है, चंदेरी में एक औरत रहती थी जिसका नाम गुलाबो था। कुछ सालों बाद विद्या और विक्की की शादी हो गई। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम भी उन्होंने गुलाबो रखा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि 1 साल बाद पास के गांव से खबर आई कि वहां भी एक औरत की आत्मा भटक रही है और हवा में आवाज गूंज रही है, मुझे याद रखो, स्त्री सिर्फ एक भूत नहीं है, वह हर उस औरत की चीख है जिसकी आवाज दबाई गई, हर उस औरत की कहानी है जिसका नाम मिटा दिया गया। और जब तक समाज अन्याय करेगा तब तक स्त्री आती रहेगी, क्योंकि हर स्त्री में एक स्त्री रहती है। चंदेरी की गलियों में आज पहली
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि अगला एपिसोड इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।